सकते जिसको बोलते हैं ना। तो हाई कोलेस्ट्रॉल पहले समझते हैं कि आखिर होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल है, हम सबके शरीर में है। ये मत सोचना कि नहीं नहीं मेरे शरीर में तो कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं। सबके शरीर में है। अच्छा भी है, बुरा भी है। लेकिन ये मामला गड़बड़ा कब जाता है, जब खून में वसा ज्यादा जमा हो जाती, मतलब एक तरीके से अगर ले मैन लैंग्वेज में बोलूं तो खून बहुत गाढ़ा होने लगता है, थक्के जमने लगते हैं, फैट की मात्रा ज्यादा होने लगती। एक सीधी सीधी भाषा में ऐसे समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है। राइट। अब बारी आती है साथियों, जिसे अक्सर अनदेखा कर देते हैं, हम भागते हैं इन चीजों से कि अरे नहीं 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 मेरे को नहीं समझ में आता। क्यों नहीं समझ में आता? एक बहुत ही आसान तरीका है। रिपोर्ट सामने अगर कोई लाके रखता है कि ये मेरी हार्ट की रिपोर्ट है, मेरी लिपिड प्रोफाइल मैंने कराई, तो उसका ये रिजल्ट है, तो आपको ज्यादा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। कुल कोलेस्ट्रॉल अगर 200 से ऊपर है, मतलब दिल को खतरा है, ब्रेन को भी खतरा है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है तो लकवा जैसी बीमारियां भी होती हैं, है ना। तो कुल कोलेस्ट्रॉल 200 से होना चाहिए कम। सबसे आसान तरीका रिपोर्ट को पढ़ने का। अब जाहिर सी बात है, एलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल तो कम ही रखना है, और एचडीएल हीरो कोलेस्ट्रॉल 60 से ज्यादा होना चाहिए। एलडीएल 100 से कम, एचडीएल 60 से ज्यादा। अब एक तीसरी चीज आप देख रहे हैं, नाम बड़ा है, ट्राइग्लिसराइड्स। ये भी लिपिड प्रोफाइल की जांच में आपको देंगे वो लोग, और यही है जो हार्ट अटैक का कारण बनता है। चिपचिपा पदार्थ और लकवे का कारण बनता है। ट्राइग्लिसराइड कम होने चाहिए। ये आज मैं आपको कुछ भी रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी और आप भी देखेंगे ना कि 700 750 पहुंच गया लोगों का, और लोगों को अंदाजा ही नहीं था। ट्राइग्लिसराइड्स सही रूटीन किया, राइस का पालन किया, सप्लीमेंट्स लिए, 100 से भी नीचे लेकर आ गए, तो ये संभव है, और बहुत जल्दी 1 1.5 महीने में ये परिणाम आ जाते हैं। क्लियर है सर? तो एक बार ध्यान रखिए, एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा, टोटल कोलेस्ट्रॉल किसी भी व्यक्ति का कितना होना चाहिए, कितने से कम होना चाहिए, कितने से कम? चैट में लिखिए जरा। अनुपम सर, ओवर टू यू, रिपीट जी करके चलते हैं। जी जी। साथियों, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना यानी खून में जरूरत से ज्यादा बसा होना, जिससे कि दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। और सामान्य जो लिपिड स्तर है वो है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम, जिसमें एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो 100 mg से कम होना चाहिए, और एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो 60 या उससे ज्यादा बेहतर माना जाता है। ट्राइग्लिसराइड जो है वो 150 mg पर डीएल से कम होना चाहिए। ये हमारा लिपिड स्तर है, और इसी हिसाब से हमें रेफरेंस करके देखना होगा। ओके, चैट में बड़े कम लोगों ने जवाब दिया है। लिखिए जरा, लिखिए, फिर ही आगे बढ़ेंगे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल हमारा कितने से कम होना चाहिए। अभी तो सामने लिखा भी हुआ है, टोटल कितने पॉइंट से कम होना चाहिए। हरीश सर, टोटल कितने से कम होना चाहिए, लिखिए तो फटाफट। 200 से कम होना चाहिए। 200 से कम होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अपने राइस के सिद्धांत को भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इंसान बोलता है मेरे को क्यों हो गया, मुझे क्यों हो गया, मेरा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा हुआ है। तो जांच तो करवाने के अलावा कोई और तरीका है नहीं। लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल आपका निकलता है, घबराइए मत। सबसे पहली बात है, घबराना नहीं है। तो क्यों हो जाता है सर, कारण पढ़ेंगे, क्या क्या कारण से होता है। जी। प्रमुख नवीन कारण सर, है हाँ। जी सर। प्रमुख कारण है गलत खान पान, ज्यादा तला और भुना वसायुक्त भोजन, हम्म। अधिक वजन और व्यायाम की कमी, धूम्रपान, ज्यादा शराब का सेवन, टेंशन, तनाव, नींद की कमी, और अनुवांशिक कारण भी इसके हो सकते हाँ, आनुवांशिक है ना, अगर आपके फैमिली में है कोलेस्ट्रॉल की समस्या, हार्ट की प्रॉब्लम, या किसी को लकवा है, तो आपको भी वो चांस ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है। तो जब कारण एक नहीं है तो निवारण भी एक होगा क्या अनुपम सर? हैं। नो। है ना। कारण इतने सारे हैं तो भाई निवारण भी अलग अलग तरीकों से करना ही पड़ेगा। पहला, जैसे मैंने बोला कि हमारी आंखें खुलती है ना, वहीं से रूटीन की शुरुआत हो चुकी है। अभी आप जो बैठे हैं वहां पर भी रूटीन का हिस्सा है। मैंने भी सोचा आज चलिए आलकी पालकी मार के बैठा जाए, कुर्सी को छोड़ा जाए, तो आज मैंने दूसरा सेटअप लगाया, आज मैं आलकी पालकी मार के बैठी हुई हूँ। अगर आप लेटे हुए हैं तो ये रूटीन सही है क्या सर?
नो। लेटे लेटे सेशन जैसे आप बोल रहे थे, मैं सुन रही थी। तो बैठ जाइए, सीधे बैठिए। ये छोटी छोटी चीजें रूटीन को बेहतर करती हैं। रात को समय से सोइए, जितना जल्दी हो सुबह जल्दी उठना, ये सब चीजें हम मतलब हमारे बुजुर्ग बोल बोल के चले गए दुनिया से। जल्दी उठो, थोड़ी सैर करो, थोड़ा प्राणायाम कर लो, है ना, गहरी नींद ले लो। नींद अच्छी नहीं होगी तो लीवर आपका जो है बुरा कोलेस्ट्रॉल का फैक्ट्री ज्यादा चलाएगा, उसका प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, हैप्पी हार्मोन्स कम पैदा होंगे। अच्छा नहीं लगता है ना। आप देखो, जिस दिन नींद नहीं होती है तो मूड कैसा होता है, खुश रहता है कि चिड़चिड़ा वाला रहता है सर? चिड़चिड़ा रहता है। मतलब कौन सा प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है? LDL। है ना, कॉर्टिसोल, जो बुरे हार्मोन्स है ना, वो ज्यादा आ गए हैं। और आशीष जी, जिस दिन नींद अच्छी रहेगी, बढ़िया खींच के अच्छे से 7-8 घंटे सोए हैं, तो अच्छा लगता है, हैप्पी हार्मोन्स की प्रोडक्शन ज्यादा हुई। तो नींद प्रॉपर लीजिए, एक्सरसाइज हम कह रहे हैं, और वॉकिंग सबसे बेस्ट। आप देखेंगे कि जिनको भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना सर, उनको डॉक्टर बोलता है 45 मिनट चलो कम से कम रोज, वॉकिंग चालू करो। समझ रहे हैं सर? साइकिलिंग करो, सबसे बढ़िया। आर के बाद आता है इनटेक। इनटेक में कुछ चीजों पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। ये पहली लाइन सर, ये जो है ये कहीं ना कहीं हम जानते हैं। क्या है सर पहली लाइन? भोजन में का सरल अनुपात है 50% फल और सब्जियां, 20% अनाज व मिलेट्स, 20% प्रोटीन और 10% अच्छे वसा, गुड फैट। तो ये देखिए, ये आपकी थाली आपको ही थोड़ा चेक करना है, जज करना है। कोई ऐसे अपन ऐसे स्केल से खींच खींच के तो नहीं रखेंगे थाली में है ना, लेकिन आप थोड़ा देख लो, सलाद वाला लिया है कि नहीं, सब्जी ज्यादा ली है कि नहीं, दाल ज्यादा लिए है कि नहीं, चावल का पहाड़ तो नहीं लग गया है है ना, रोटी पे रोटी तो नहीं लेते जा रहे हैं, छाछ वगैरह लीजिए, प्रोटीन का स्रोत बढ़ाना है। तो ये थोड़ा जजमेंट आपको करना पड़ेगा, आप क्या खाएं। तो इसमें देखिए सर, बहुत सारी चीजें हमको कॉमन पता है। हरी सब्जियां, नींबू, है ना, दालें, मोटा अनाज, ये हम सबको पता है कि जौ खाओ, दलिया खाओ, किनोआ खाओ, जिसमें फाइबर हो, है ना, ये सब खाइए। अब फाइबर के लिए भी और अच्छे फैट के लिए भी, देखिए लोग बोलते हैं अरे तेल पूरा बंद कर दो, घी पूरा बंद कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है, अच्छा फैट लेना है। तो ये जो बीज होता है ना जिससे तेल निकलता है, अखरोट खाया तो ऑयल निकलता है ना मुंह में, चिया सीड्स हैं, अलसी के बीज हैं, इन सब से आपको अच्छा फैट मिलता है। ये आप लेके आ सकते हैं, ये ट्रैवल में भी खा सकते हैं आप। ठीक है। साथ में मैंने इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा सर कि चलो अपन इसको भी देखते हैं कैसा स्वाद आता है। खाली पेट एक ड्रिंक बनाने के लिए बोला गया है। थोड़ा रात को आप जीरा डालिए, स्टील का ग्लास ले लीजिए, मान लीजिए। अदरक का मैंने देखा, मतलब कितना डाले हैं इसमें, तो इतना सा छोटा सा टुकड़ा काफी है, इतना सा, इतना छोटा एक इंसान के लिए। अब मैंने सोचा सर लहसुन कितनी डालूं मैं, है ना, जीरा लिखा है, अदरक लिखा है, लहसुन लिखा है, मतलब टेस्ट तो करें कैसा आ रहा है। तो मैंने 2 कलियां छील के, बस छील के उस पानी में डाल दी, काट के नहीं डाला, फोड़ के भी नहीं डाला, और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आया। मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि अदरक इतना काफी है, जीरा इतना काफी है, और लहसुन की एक कली भी काफी, दो की भी जरूरत नहीं है। और स्वाद बहुत अच्छा आता है इसका, मजा आया पीने में सुबह सुबह। तो हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं? हम अपने यूजर को तो बोल के आ जाते हैं ऐसा कर लेना, खुद करके तो देखो। अब देखिए कुछ गोलियां चलेंगी, इन चीजों से बचना है ना। चलिए, इन चीजों से बचना है, क्या है, धाएं धाएं धाएं, देखिए सामने गोलियां चल रही हैं। किससे बचेंगे सर? पढ़िए सर। पहला तो बचना है हमें मैदा से, तला भोजन से, अत्यधिक चीनी खाने से, धूम्रपान से बचना है, जंक फूड से बचना है, कोल्ड ड्रिंक से बचना है, और पैकेज जो जो फूड होते हैं वो उनसे बचना है, मांसाहार से बचना है। ये सारा चीज नुकसानदायक।
तो ये चीजें आपको पता है, क्योंकि ट्रांस फैट, ज्यादा नमक, है ना, ये तेल की जो गुणवत्ता है ये सब बड़ी बेकार होती है, तो इनसे तो बचना ही पड़ेगा हाई कोलेस्ट्रॉल में। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो पीछे भी हम देख रहे थे, उसमें हम फिर से चलते हैं। पानी आप कोशिश करिए 3 से 4 लीटर करिए। यहाँ हाई कोलेस्ट्रॉल वालों को ज्यादा पानी लेना पड़ेगा, ये नोट कर लीजिए। आप घर से निकले तो 2 लीटर की बोतल खरीद लीजिए, उसको लेके जाएं, और आप देखेंगे कि हाँ यार, पानी तो कम पीने में आ रहा है। खून को पतला रखना है, पानी को भी आप मात्रा को बढ़ाइए। ठीक है। तो आर से रूटीन, आई से इनटेक। अब आते हैं साथियों, 4 सप्लीमेंट्स हम दे सकते हैं रूटीन के साथ साथ। यस। तो ये ना बिल्कुल, इसमें आपको सोचना ना पड़े, आपको फटाक से याद आ जाए कि बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, क्या क्या दिया जाए। यस, हरी सर पढ़ेंगे, एक बार याद भी होता जाएगा हमें सब। जी कौन मैम। सा जी? गामा ओरिजिनल हमें देना है बेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा, और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, और न्यूट्रीचार्ज मैन। पुरुष है तो न्यूट्रीचार्ज मैन, और महिला है तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन। ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे। ठीक है। तो गामा ओरिजिनल क्यों देंगे? क्योंकि ये बुरा कोलेस्ट्रॉल घटा रहा है और ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करने में मदद कर रहा है। इसे लेना कब है? खाने से या भोजन से पहले लेना। अब कई लोग सोचते हैं गामा ले लिया तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा क्यों लें, या हम न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ले रहे हैं तो गामा क्यों लें? दोनों का रोल अलग है। जैसे मैंने बताया ना, आज 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा की खास बात यह है कि ट्राइग्लिसराइड को तो कम करेगा ही, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। ये अच्छा एचडीएल है, उसको बढ़ाने में सहायक है। आपकी धमनियों को, आपके नसों को, हार्ट की सॉफ्ट करेगा, मुलायम करेगा। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट क्यों लेना चाहिए सर? एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको, इसमें क्या क्या जरूरत है प्रोटीन लेने की कोलेस्ट्रॉल में? सर मैम, ये प्लांट बेस्ड कोलेस्ट्रॉल और फाइबर युक्त प्रोटीन है, जिससे वजन प्रबंधन और एलडीएल नियंत्रण में सहायता मिलती है। यानी कि इसको अगर हम लेते हैं तो हमें भूख में कम लगेगी, जिससे कि हमें जो है कि वजन नियंत्रण करने में मदद मिलेगा। प्रोटीन की कमी से ढेर सारी दिक्कतें होती हैं, और 1 ग्राम प्रति प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से हमें प्रोटीन लेना चाहिए। 1 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन, यानी 60 किलो का कोई व्यक्ति है तो 60 ग्राम प्रोटीन हमको उनको लेना चाहिए। ये सर। थैंक और यू मैम। जैसे अगर आपको याद हो, मैंने शुरुआत में बोला 28 से 30 लाख मौतें हो रही हैं हार्ट की प्रॉब्लम से, और जो स्टडी है उसके हिसाब से 30 साल की उम्र में रिस्क आता है, उसके बाद 40 के बाद हाई रिस्क होता है। तो आप ये समझ के चलिए कि फैट बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं जो है ना, बाहर का खाना पीना भी बहुत बढ़ता है। जब आप बड़ी पोजीशन पे आते हैं, आपका ट्रैवल बढ़ जाता है ना, घर का खाना खाना कम हो जाता है। तो अगर आप सुबह सुबह ही प्रोटीन शेक ले लेते हैं या प्रोटीन की मात्रा बढ़ा लेते हैं अपने खाने में, तो तला गला आप कम खाओगे, चाय पीने की इच्छा कम होगी, पेट भरा रहेगा, है ना। फाइबर भी मिलेगा, फाइबर से भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अगर आपको याद आ रहा हो, 12% तक आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा नेचुरली, अगर आपने प्रोटीन लेना शुरू किया। और साथ में एक्सरसाइज, ये 2 चीजें आपकी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं ना, तो अपने 2 बेस्ट फ्रेंड है भाई, कि बढ़िया वर्कआउट करिए, मसल्स को बचाइए, और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए। साथ में न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमन, ये भी नाश्ते के बाद ही लेना। अब सवाल उठता है कि अगर एक ही सप्लीमेंट ले सकते हैं तो कौन सा दिया जाए हाई कोलेस्ट्रॉल? लिखिए जरा चैट बॉक्स, एक ही लेने का, पैसा कम है अभी, है ना, स्वास्थ्य अच्छा करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं होते, कौन सा देंगे? लिखिए चैट बॉक्स, कम ऑन। अनुपम सर क्या आ रहा है चैट बॉक्स में? कौन सा देंगे? ओमेगा आ रहा है, ओमेगा 3 बेज लिखिए, ओमेगा। देखो 150 लोग, 200 लोग जुड़े हैं। लिखिए लिखिए लिखिए, आप कौन सा देंगे अगर एक ही लेने का पैसा है? सामने देखिए आपके, थोड़ा ध्यान, थोड़ा लॉजिक तो लगाइए। चलो कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। जब वो सर
गेम्स होते हैं ना, गेम्स वो तो बोलते हैं ना, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, देखा है लोग खड़े होते हैं उसको, है ना? तो पहले किसको माला पहनाते हैं, पहले किसको ट्रॉफी देते हैं? जो फर्स्ट एक नंबर नंबर। पे है ना? जी। तो यहाँ हार्ट के लिए अगर बिल्कुल है ही नहीं पैसा, एक ही सप्लीमेंट दें, तो कौन सा देंगे? अभी तो इशारा कर रही हूँ, अभी तो बोलो, पहले नंबर पे कौन सा है? जी अनुपम सर, आप बता ही दीजिए, पहले नंबर पे कौन सा है, कौन सा देंगे? पहले नंबर पर यहाँ गामा है और यस। सेकंड थर्ड। तो अगर किसी को नहीं है, सुविधा नहीं है, तो आप उनको गामा दे दीजिए। लेकिन बोलते हैं ना कि सही जोड़ी जमाइए। अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है, धमनियों को, कोशिकाओं को नरम मुलायम रखना है, ट्राइग्लिसराइड्स कम करने हैं, तो न्यूट्रीचार्ज, वेज ओमेगा, ये दो चीजें जोड़ी से दीजिए, ये दो मिनिमम। क्लियर हो रहा है सर? जी। RISE। देखिए सर, यहाँ पे क्या है, यहाँ बोलते हैं ना, भेजे में घास फूस है, तो ये पॉजिटिव वाला घास फूस है ना? ऐसा नहीं कि क्या बोया जाए, हमारे दिमाग में क्या बोना चाहिए, अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें, सकारात्मक चीजें, ना कि नेगेटिविटी, गुस्सा, चिड़चिड़, कटकट पटपट। ये मान के चलिए कि साइकोसोमेटिक बोलते हैं आजकल की, आज की डेट में आधे से ज्यादा इंसान को जो बीमारियां हो रही है ना, वो यहाँ से हो रही है सर। तो छोटी छोटी चीजें आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगी। उनमें से कुछ है धन्यवाद का भाव। आपने किसी को थैंक यू बोला ना, उसको तो अच्छा लगेगा ही, उसका तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा ही होगा, आपका भी कम होगा। मजे की बात ये है, आपने किसी की तारीफ कर दी तो उसको तो अच्छा लगेगा, उसका भी कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आपका भी होगा, ये भी बता दूं। तो कुछ अच्छे शौक जरूर से अपनाइए, थोड़ा हंसिए, हंसाइए, टेंशन टेंशन पूरे टाइम नहीं।